जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीएसएम स्टावाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे एफिलेटेड सभी कॉलेज में आपके एग्जाम होने वाले हैं 30 मई 2025 को। बीए फोर्थ सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र। पेपर का नाम है मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सेकंड। ठीक है, पेपर कोड है POL 204। ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है और पिछले 2 वर्षों का क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलने वाला है। ठीक है, यानी इसमें देखा जाए 2023 और 2024 का क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, देखें हम लोगों ने 2023 और 2024 POL, ठीक है, 203 का हम लोगों ने सॉल्व किया था। उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपे हुए थे। तो POL 204 में भी आपके कई सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं। तो लास्ट तक सारे क्वेश्चन को जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। पहले हम लोग 2023 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 2024 का। बिना देरी के जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा और सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी क्वेश्चंस आपके फंसे हुए थे POL 203 में। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे। तो POL 204 में भी आने की ढेर सारी संभावना है और आएगा भी। चले, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैकियावेली राजनीतिक विचारक है जर्मनी का, इटली का, फ्रांस का या फिर स्पेन का? मैकियावेली राजनीतिक विचारक कहाँ का है? इटली का राजनीतिक विचारक है मैकियावेली। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर पहले का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा जा रहा है, प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी? या फिर पूछेगा द प्रिंस पुस्तक किसने लिखा है? मैकियावेली ने लिखा है प्रिंस पुस्तक को। डी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की? ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट की जो संकल्पना है वो किसने दी थी? तो ये मैकियावेली ने दी थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, क्या कह रहा है, आधुनिक राज्य की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? मैकियावेली ने। ठीक है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया? तो राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से, इतना याद रखिएगा, राजनीति को नैतिकता से किसने अलग किया था? तो मैकियावेली ने किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? तो मैकियावेली ने ध्यान रखिएगा, अनुभववाद एवं इतिहासवाद राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया, किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थन करता है? तो मैकियावेली द डिस्कोर्सेस पुस्तक में, ठीक है, रिपब्लिक का समर्थन करते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है। इंटरनेट पर जब आप इसे सर्च करेंगे तो द प्रिंस पुस्तक मिलेगा। ठीक है, द प्रिंस पुस्तक आपका गलत आंसर है, डिस्कोर्सेस आपका राइट आंसर है। देखें, मैकियावेली ने द डिस्कोर्सेस नामक पुस्तक में रिपब्लिक यानी गणतंत्र का समर्थन किया है। ठीक है, अब आप लोग थ्योरी भी पढ़ लीजिएगा। यह पुस्तक रोमन गणतंत्र की राजनीतिक व्यवस्था की प्रशंसा करती है, द डिस्कोर्सेस। ठीक है, यह एक आदर्श शासन प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है ना। और जो प्रिंस पुस्तक है, ये एक शक्तिशाली और कूटनीतिज्ञ शासक के गुणों पर जोर देते हैं जो अक्सर नैतिकता से परे होते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया, ध्यान रखिएगा। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है, संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसका है? कानून संप्रभु का आदेश है। क्या है? कानून क्या है? संप्रभु का आदेश है। ये स्टेटमेंट जॉन ऑस्टिन ने दिया है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। निम्नलिखित में से कौन विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है? बताइए, एकलवादी क्या कर रहा है? संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। कौन? जॉन ऑस्टिन संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के समर्थन करते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर आपसे पूछा क्या है, ऑस्टिनियन संप्रभुता है। ऑस्टिनियन संप्रभुता क्या है? विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है ऑस्टिनियन संप्रभुता। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 11 का। आपने क्वेश्चन पेपर भेजा सभी बच्चों ने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। POL 204 का भी क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा और 2 जून के बाद आपके जितने भी
आज तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं सारे सब्जेक्ट के 2 जून के बाद से आपके आंसर की आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो 7607574584 इस नंबर पर इस व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना क्वेश्चन पेपर। आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखें एक दूसरे से सोचने में ही समय बीत जाता है कि कोई ना कोई सेंड किया होगा, इसी चक्कर में कोई नहीं सेंड करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम के बाद आप लोग क्वेश्चन पेपर ज़रूर सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बोंदा हैं, जीन बोंदा ब्रिटेन से हैं, अमेरिका से, फ्रांस से या फिर भारत से। जीन बोंदा कहाँ से हैं? जीन बोंदा फ्रांस के रहने वाले हैं। कहाँ के? फ्रांस के। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर, आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? आधुनिक युग में संप्रभुता का प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जीन बोंदा ने किया है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछेगा संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जीन बोंदा ने किया, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा एक बोंदा के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो देखें, संप्रभुता सर्वोच्च एक अस्थाई है, बिल्कुल करेक्ट है। संप्रभुता कानून से ऊपर है, बोंदा के अनुसार संप्रभुता क्या है? कानून से ऊपर है, बिल्कुल करेक्ट है। बोंदा के अनुसार संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये विशेषता नहीं है संप्रभुता की बोंदा के अनुसार, ठीक है। बाकी संप्रभुता कानून से प्रतिबंधित नहीं है, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका क्या है? विशेषता नहीं है, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, द रिपब्लिका किसने लिखा? द रिपब्लिका पुस्तक को किसने लिखा है? जीन बोंदा ने लिखा है। 15 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैकियावेली के विचारकों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया? तो थॉमस हॉब्स ने मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार प्रदान किया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर पूछा गया है, बोंदा यानी जीन बोंदा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है? तो जीन बोंदा संप्रभुता के कानूनी संप्रभुता का समर्थन करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो पॉलिटिकल सोवर्जिनिटी मिलेगी, ये आपका इनकरेक्ट आंसर है। लीगल सोवर्जिनिटी का ये समर्थन करते हैं, ठीक है। कैसे देखें, जीन बोंदा संप्रभुता के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले प्रमुख विचारक माने जाते हैं, ये तो आप सभी लोगों को मैंने बता दिया। जो जीन बोंदा है, इनके अनुसार संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च और अविभाज्य शक्ति है जो किसी भी बाहरी नियंत्रण से मुक्त होती है। बोंदा के अनुसार संप्रभुता कानूनी संप्रभुता यानी लीगल सोवर्जिनिटी का समर्थन करती है, क्योंकि यह कानून बनाने और लागू करने की अंतिम शक्ति से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार कई वर्षों से आपके एग्जाम में आ रहा है। थॉमस हॉब्स लेवियाथन पुस्तक के लेखक हैं, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा से आपदा में एकांगी, दरिद्र, नीच, घातकी और संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था? तो ये स्टेटमेंट थॉमस हॉब्स का है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर पूछा गया है, हॉब्स किस प्रकार के सरकार का समर्थक था? तो थॉमस हॉब्स ये राजतंत्र सरकार का समर्थक था थॉमस हॉब्स, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थॉमस हॉब्स ने विश्वास किया, किसमें किया था थॉमस हॉब्स ने विश्वास? थॉमस हॉब्स एक समझौते में विश्वास किए थे। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है जो है क्या है? राजनीतिक है, ठीक है। थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में जो व्याख्या करते हैं वो सामाजिक नहीं है, कानूनी नहीं है, ठीक है, राजनीतिक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखें, थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो यह लेवियाथन ग्रंथ में है, ठीक है। क्या कह रहा है, थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता का सिद्धांत किस में है? लेवियाथन पुस्तक में। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, किस विचारक ने सर्वप्रथम यानी किस विचारक ने सबसे पहले राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया? तो सबसे पहले थॉमस हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया था। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी। थॉमस हॉब्स के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था
है, यह राज्य के पूर्व की स्थिति होती है। सी ऑप्शन आपका राइट है, प्री स्टेज ऑफ स्टेट। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, चलें। हाब्स के अनुसार राजा था, थॉमस हाब्स के अनुसार जो राजा है वह समझौते का हिस्सा नहीं था। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 26 का। ठीक है, चलिए गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको दोनों मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन उदारवाद का जनक कहा जाता है। उदारवाद के जनक कौन है, जॉन लॉक को उदारवाद का जनक कहा जाता है। किसे, जॉन लॉक को क्या कहा जाता है, उदारवाद का जनक। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर देखें उदारवाद का जनक लिखा हुआ है। अभी जब आप अब 2024 वाला क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो इसी से रिलेटेड, उदारवाद से रिलेटेड ही आपका एक क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। उदारवाद के जनक कौन है, जॉन लॉक है। ठीक है, चलें 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जॉन लॉक सबसे अधिक किससे प्रभावित हुए थे। गौरवपूर्ण क्रांति से जॉन लॉक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 28 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है। कैसी प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं जॉन लॉक, 3 प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करते हैं जॉन लॉक। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर आपसे पूछा गया है। जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझौता था 1, 2, 3 या फिर 4 प्रकार का। तो जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौते में जो सिद्धांत था वो 2 प्रकार के सिद्धांत थे। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 30 का। चले क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ट्रीटाइट्स ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी। इस बुक को किसने लिखा है, इस बुक को लिखने वाले जॉन लॉक हैं। ठीक है, टू ट्रीटाइट्स ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, जॉन लॉक, डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 32 नंबर पूछा गया है। किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। जॉन लॉक ने, ठीक है, संवैधानिक सरकार की संकल्पना का प्रतिपादित किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है, 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कर रहा है, लोकप्रिय संप्रभुता। ठीक है, पॉपुलर सोवर्जेनिटी की जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, रूसो ने दिया है लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत। सी ऑप्शन आपका राइट है, 33 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर आपसे पूछा जा रहा है। सामान्य इच्छा की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया। क्या कह रहा है, सामान्य इच्छा की संकल्पना, इतना याद रखिएगा। सामान्य इच्छा की संकल्पना किसने प्रतिपादित किया, जीन जैक रूसो ने सामान्य इच्छा की संकल्पना को प्रतिपादित किया है। सी ऑप्शन आपका राइट है, 34 का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन एक रूसो द्वारा रचित नहीं है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है, रूसो हैं। डिकोर्स ऑन द ओरिजिनल ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है, ये भी पुस्तक आपका रूसो के द्वारा लिखा गया है। 3 एसेस ऑन रिलीजन, ये पुस्तक आपका जेएस मिल का है। ठीक है, किसका है, जेएस मिल की ये पुस्तक है, 3 एसेस ऑन रिलीजन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, रूसो द्वारा नहीं रचित है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि जो द 3 एसेज ऑन रिलीजन पुस्तक है ये जेएस मिल ने लिखा है, रूसो ने नहीं लिखा है। द इमाइल किसने लिखा है, रूसो ने लिखा है। ठीक है, अच्छा, रूसो के ये सभी पुस्तकों को याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, निगेटिव क्वेश्चन इसीलिए आपको दिए जाते हैं कि आपको ये आपके लिए ऑफर होता है, जो है वो भी याद हो जाएगा, जो आपके लिए नहीं है वो भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलें रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा का योग होता है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 36 का। इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो दोनों मिलेगा, यह बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमैनुअल कांट विचारक हैं, आदर्शवादी विचारक हैं, उदारवादी, उपयोगितावादी या व्यक्तिवादी। इमैनुअल कांट किस प्रकार के विचारक हैं, इमैनुअल कांट आदर्शवादी विचारक हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है, आइडियलिस्टिक विचारक हैं। ठीक है, आइडियलिस्ट विचारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडमंड बर्क विचारक हैं, कैसे विचारक हैं एडमंड बर्क, रूढ़िवादी विचारक हैं एडमंड बर्क। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर आपसे पूछा गया, किसने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। किसने कहा, ये स्टेटमेंट किसका है, तो जेरेमी बेंथम ने कहा था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है, 39 का। चले इसमें 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
देखिए पूछा जा रहा है आपसे कि सकारात्मक, क्या कह रहा है, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है। जेएस मिल को सकारात्मक उदारवाद का जनक माना जाता है, ये ऑप्शन आपका राइट है। वहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे, केवल उदारवाद का जनक पूछा गया था, और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है सकारात्मक उदारवाद। सकारात्मक उदारवाद के जनक आपकी जेएस मिल हैं, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लियर हो गया। चलें अब यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा 2024 वाला, ठीक है। POL 204 है आपका, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख ही सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर है आपका। चलें इसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, द प्रिंस के लेखक कौन है। द प्रिंस पुस्तक के लेखक हैं मैकियावेली। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, किसने कहा। तो किसने कहा था ये, बिल्कुल डनिंग ने कहा था कि मैकियावेली क्या है, अपने युग के शिशु थे, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चलें क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, आपका क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है, आधुनिक युग का प्रथम विचारक किसे जाना जाता है। आधुनिक युग का प्रथम विचारक मैकियावेली को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर तीसरे का। देखिए इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए गर्मी में, तो कम से कम एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए मैं बता रहा हूँ 76% बच्चे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए ही क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, देखिए आप हमारे साथ 1 साल और पढ़ने वाले हमारे साथ, तो कम से कम सपोर्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। 2 सेमेस्टर अभी आप पढ़ेंगे, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, दोनों में मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। तो कम से कम इतने मेहनत के लिए सपोर्ट तो बनता है। बताइए 76% बच्चे ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया दोस्तों, राजनीति और नैतिकता के पृथक्करण का समर्थन किसने किया। अच्छा क्या कह रहा है, राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण, यानी राजनीति और नैतिकता को अलग अलग, ठीक है, राजनीति और नैतिकता को अलग अलग करने का जो समर्थन किया है वो किसने किया है, मैकियावेली ने किया है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, बोंदा संबंधित था फ्रांस, ब्रिटेन, रूस या फिर चाइना से। जीन बोंदा फ्रांस से संबंधित थे, ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है, गणराज्य की 6 पुस्तकें का लेखक कौन है। गणराज्य की 6 पुस्तकों के लेखक जीन बोंदा हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक, ठीक है। हिंदी में भी आपको याद रखना है, इंग्लिश में भी आपको याद रखना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों एवं प्रजाजनों पर लागू होती है और कानून द्वारा प्रतिबंधित नहीं है, किसने कहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जीन बोंदा ने कहा है, ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, सर्वप्रथम यानी सबसे पहले संप्रभुता की संकल्पना का विश्लेषण किसने किया। तो सबसे पहले जीन बोंदा ने संप्रभुता की संकल्पना का विश्लेषण किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 8 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किसने कहा कि आधुनिक अर्थ में संप्रभुता का प्रयोग बोंदा के रिपब्लिक में किया गया था। तो ये कहा गया था डनिंग के द्वारा। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। चले कहीं कहीं पर आपको कैटलिन देखने को मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन सर्च करेंगे गूगल पर तो कैटलिन दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोंदा समर्थक था, राजतंत्र का समर्थक था, अनुवांशिक राजतंत्र का, लोकतंत्र का या कुलीन तंत्र का। बोंदा किसका समर्थक था, बोंदा राजतंत्र के समर्थक थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, थॉमस हॉब्स था, किस देश से थॉमस हॉब्स थे, ब्रिटेन से थे, ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, लेवियाथन नामक पुस्तक का लेखक कौन है। लेवियाथन पुस्तक के लेखक थॉमस हॉब्स हैं। लेवियाथन का प्रकाशन कब हुआ था। डी ऑप्शन आपका राइट है, लेवियाथन का प्रकाशन कब हुआ था। कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है, राजतंत्र श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, किसने कहा है। तो थॉमस हॉब्स ने कहा है कि राजतंत्र क्या है, श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 13 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें इसमें क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मुझे मिल नहीं पाया, मैंने बहुत खोजा, ठीक है। ये मुझे बुक में भी नहीं मिल पा रहा है, इंटरनेट पे मैंने खोजा तो इसके कई सारे आंसर मिल रहे थे, ठीक है। अगर यहाँ पर देखा जाए जो इंटरनेट पर अगर आप खोजेंगे तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। किसने कहा कि संप्रभु समझौता का भागीदार नहीं है, वह तो उसकी उत्पत्ति है। तो सेबाइन आपके आंसर मिल रहा है, ठीक है। बाकी इसका आंसर मुझे नहीं मिला है तो इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसने कहा कि हॉब्स का संप्रभु
बोंदा के संप्रभु की अपेक्षा पूर्ण शक्ति से युक्त है। ये भी क्वेश्चन मुझे नहीं मिला है। इसमें इंटरनेट पर मैं खोज रहा था इसको, तो सेबाइन और इसमें डनिंग दोनों मुझे मिल रहे थे, ठीक है। तो दो क्वेश्चन के आंसर मुझे नहीं मिल पाए हैं, दोनों को मैं स्किप कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उदारवाद का जनक कौन है? उदारवाद के जनक जॉन लॉक हैं, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तीन प्राकृतिक अधिकार का कौन समर्थक करता है? तीन प्राकृतिक अधिकार के जो समर्थक हैं वो जॉन लॉक हैं। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जॉन लॉक समर्थन करते हैं संविदा का, यानी जॉन लॉक समर्थन करते हैं संविदा के दो समझौते के, ठीक है। जॉन लॉक समर्थन करते हैं संविदा का दो समझौते का। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक है जॉन लॉक। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 19 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसने कहा कि लॉक की रचना दोनाली बंदूक की तरह है जिसकी एक दिशा रॉबर्ट फिल्मर और दैवीय अधिकारों का खंडन करती है, और इसके भाग में थॉमस हॉब्स द्वारा लेवियाथन में प्रतिपादित निरंकुशतावाद का विरोध किया गया है? ये भी क्वेश्चन नहीं मिला है। इंटरनेट पर ऑप्शन नंबर ए दिखा रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सीमित शासन व्यवस्था का समर्थक कौन है? सीमित शासन व्यवस्था के समर्थक जॉन लॉक है। सीमित शासन व्यवस्था, इसके समर्थक कौन है? जॉन लॉक। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, किसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है लेकिन सर्वत्र वह जंजीरों में जकड़ा हुआ है? ये स्टेटमेंट रूसो ने दिया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, द इमाइल का लेखक कौन है? द इमाइल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। ए ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रूसो कितने प्रकार के सरकारों में विश्वास किया? रूसो ने मुख्य रूप से तीन सरकारों के प्रकारों में विश्वास किया था, लेकिन जो चौथा सरकार है वो मिश्रित सरकार इन्होंने माना था। तो बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। चले चार प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूछा जा रहा है आपसे, सामान्य इच्छा की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामान्य इच्छा का संकल्पना, ठीक है, इसका प्रतिपादन रूसो ने किया था। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, राज्य के उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत का समर्थक कौन है? राज्य के उत्पत्ति, यानी ये जो है राज्य की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत ये मानता है कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है ये भगवान के द्वारा हुई है, ठीक है। तो इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? इस सिद्धांत के समर्थक हीगल महोदय हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के दर्शन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? इतिहास के दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हीगल महोदय हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के लेखक हीगल महोदय हैं, ठीक है। 27 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा जा रहा है, हीगल किस प्रकार की सरकार का समर्थन करता है? तो जो हीगल है वो राजतंत्र सरकार की समर्थन करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पूछा जा रहा है, किसने कहा कि ये स्टेटमेंट किसका है? विवेकशील ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही विवेकशील है। ये स्टेटमेंट किसका है? हीगल महोदय ने ये स्टेटमेंट दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है 29 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रोलेगोमिना ऑफ इथिक्स किसने लिखा है? ठीक है, इस पुस्तक को लिखा गया है टी.एच. ग्रीन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 31 नंबर, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का जनक कौन है? ठीक है, क्या कर रहा है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता, इसके जनक कौन है? इसके जनक है रूसो। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है 31 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य का वास्तविक आधार बल नहीं वरन इच्छा है, किसने कहा? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? टी.एच. ग्रीन के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 नंबर, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है? अभी आपको मैंने पढ़ाया सकारात्मक उदारवाद के जनक कौन है? जे.एस. मिल को सकारात्मक उदारवाद का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 33 का।
ठीक है। अच्छा, उस वाले क्वेश्चन पेपर में कुछ बच्चे बी लगाए होंगे, सी लगाए होंगे। अच्छा, जो बी और सी लगाए हैं, अच्छा आप लोग खुद देख लीजिए, क्या बी और सी वाले में जिनका नाम दिया हुआ था, क्या इसमें दिया हुआ है का? नहीं दिया है ना। तो जेएस मिल का नाम दिया हुआ है दोनों में, तो इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड से कि ऑप्शन नंबर ए आपका 100% करेक्ट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से भी आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, चलें। उपयोगितावाद का मुख्य प्रवर्तक कौन है? उपयोगितावाद के मुख्य प्रवर्तक जेरेमी बेंथम है। ठीक है, जेरेमी बेंथम कौन है? उपयोगितावाद के मुख्य प्रवर्तक हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है 34 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट के लेखक हैं। फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो जेरेमी बेंथम फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट के लेखक हैं। इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्लियर हो गया। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। सुख दुख का सिद्धांत संबंधित है। सुख दुख का जो सिद्धांत है वो उपयोगितावाद सिद्धांत से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है 36 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, किस विचारक ने जेल सुधार पर कार्य किया है? किस विचारक ने क्या कर रहा है? जेल सुधार पर कार्य किया है। बताइए, जेल सुधार पर काम किसने किया? जेरेमी बेंथम ने जेल सुधार पर काम किया है। ठीक है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन आपका राइट है। क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो क्वेश्चन पढ़ते ही भूल जाते हैं, इसलिए मैं गोला कर देता हूँ। जब भी जेल सुधार आएगा तो आपके दिमाग में आएगा गुरुजी बेंथम बताए थे, बिल्कुल ऐसे गोला लगा दीजिएगा मार्कशीट पर। ठीक है, चलें 37 का ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। 38 नंबर क्या है? देखिए, राज्य धीरे धीरे अपनी उपयोगिता खोकर स्वतः मुरझा जाएगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स ने दिया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 39 नंबर। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस और इसके लेखक है जॉन रॉल्स। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और इसके लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, दो तलवारों का सिद्धांत संबंधित है, चर्च राज्य से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 42 नंबर। द 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक का लेखक कौन है? इस बुक को लिखने वाले जीन बोंदा महोदय हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 42 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पुनर्जागरण का शिशु है। पुनर्जागरण का शिशु कौन है? पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है मैकियावेली को। ये ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वितरणात्मक न्याय क्या कर रहा है? वितरणात्मक न्याय। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस यानी विवरणात्मक न्याय का जो अवधारणा है वो सबसे पहले अरस्तु महोदय ने दिया था। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर। संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन था? तो संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला सर्वप्रथम विचारक जीन बोंदा है। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? संप्रभुता के लक्षण कौन सा है? सर्वोच्च, निरपेक्ष और अधेय, ये तीनों आपके संप्रभुता के लक्षण हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो राज्य दैवी संघ है यूनानी युग में, बिल्कुल ये आपका सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। क्या कह रहा है? राजनैतिक संस्था है रोमन युग में, बिल्कुल इनकरेक्ट है, सही नहीं है ये भी। कानून क्या है? राज्य कानून संघ है मध्य युग में, ये भी आपका गलत है। राज्य धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है आधुनिक युग में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 100%। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक राजनीतिक चिंतन से नहीं जुड़ा है? आधुनिक राजनीतिक चिंतन से कौन नहीं जुड़ा है? तो ये तीनों नहीं जुड़े हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्योंकि देखिए जो थॉमस एक्विनास है बाबू, ये मध्ययुगीन दार्शनिक थे जिन्होंने प्राकृतिक नियम से सिद्धांतों को विकसित किया। उसका चिंतन आधुनिक राजनीतिक विचारक जैसे प्राकृतिक अधिकार को प्रभावित करता है। और जो आपके पडुआ हैं, इनका पूरा नाम है मार्सिलियस ऑफ पडुआ। ये 14वीं शताब्दी के विचारक थे जिन्होंने डिफेंसर
पैसिस में लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा दी थी, जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन का आधार बनी है। ठीक है, बाकी जो आपके सेंट ऑगस्टाइन है, ये कौन है बाबू? तो ये प्रारंभिक मध्ययुगीन दार्शनिक थे, जिन्होंने सिटी ऑफ गॉड में धार्मिक और राजनीतिक सत्ता के संबंध पर विचार किया। ठीक है, हालांकि उनका चिंतन मध्यकालीन है, लेकिन उसने आधुनिक राजनीतिक धर्मनिरपेक्ष को प्रभावित किया था। ठीक है, क्लियर हो गया? डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, बहुत ही ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, डिस्टर्बिंग के लिए। चलो 49 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक राजनीतिक विचारक है? आधुनिक राजनीतिक विचारक सुकरात कौन है? सुकरात, इसमें प्रोटागोरस और गोर्जिया, ये तीनों आपके आधुनिक राजनीतिक विचारक में नहीं आते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स आपके आधुनिक राजनीतिक विचारक में आते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। ठीक है, चलें, आपने जो प्यार और सपोर्ट दिया इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। 5th सेमेस्टर में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कराऊंगा, चिंता मत करिए। BA सेमेस्टर वाला आपके साथ है। आपकी क्लासेस पहले मैं आपके सिलेबस करा दूंगा, फिर आपकी क्लासेस आनी शुरू हो जाएंगी यूनिट वाइज। MCQ मैं करा दूंगा, थ्योरी भी दे दूंगा, लिखित क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, 5th और 6th सेमेस्टर दोनों में। ये लास्ट क्वेश्चन क्या है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक JS मिल हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।